Hello, aspirants. Welcome to NurtureNet, your one-stop destination for everything you need to crack the UGC Net Home Science. So here I'm back with another video. Let's start. So in the previous video, we have discussed about what is food science, what is nutrition, and what is the definition of these two, and why it is important, and what is the connection between food science and nutrition. तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ फूड क्या है। ओके, ये हमारा यूनिट 2 का सेकंड टॉपिक है। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम प्रॉपर्टीज ऑफ फूड का मतलब समझते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ फूड मतलब हम फूड आइटम्स के बारे में पढ़ रहे हैं और डिटेल में पढ़ रहे हैं। जैसे हमने देखा था फूड साइंस में होता है कि फूड का डीपली एनालिसिस करना, उसके बारे में पढ़ना, ये कहलाता है फूड साइंस। ठीक है, तो हमने आज पहला टॉपिक स्टार्ट किया है जिसमें है प्रॉपर्टीज ऑफ फूड। प्रॉपर्टीज ऑफ फूड है, तो यहाँ पर फिजिकल प्रॉपर्टीज हम देखेंगे। सबसे पहले फिजिकल देखेंगे, केमिकल देखेंगे और उसके एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। ओके, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है सबसे पहले उसमें आता है टेक्सचर, कलर, विस्कोसिटी, रियोलॉजी, डेंसिटी, वाटर एक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी, पार्टिकल साइज। तो फिजिकल से आप ये समझते हैं कि जो भी फूड आइटम है उसको अगर हम देख रहे हैं, है ना, तो उसका टेक्सचर कैसा है, उसका कलर कैसा है, विस्कोसिटी यानी कि गाढ़ापन भी कहा जा सकता है इसको एक तरीके से। रियोलॉजी इज ऑल्सो अनदर वर्ड। डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी भी एक तरीके से। विस्कोसिटी और डेंसिटी में क्या डिफरेंस है ये हम देखेंगे। वैसे तो बहुत से लोग इसको सेम ही मानते हैं। लेट्स सी क्या डिफरेंस है। वाटर एक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी, ठीक है, ये सारे फिजिकल में आते हैं। मतलब कि किस तरीके का फॉर्म है आपको देखने में पता चलेगा। ये सारी चीजें, ये प्रॉपर्टीज आपको देखने से पता चल जाएगी, कुछ टेस्ट करने से पता चल जाएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। अब फर्स्ट प्रॉपर्टी इज टेक्सचर। टेक्सचर का मतलब है सेंसरी और मैकेनिकल फील। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल के साथ समझाया गया है कि पोटैटो चिप्स की क्रिस्पीनेस जो होती है ना, वो क्या है, वो टेक्सचर है एक्चुअली में। तो चिप्स में अगर क्रिस्पीनेस नहीं होगी तो आपको मजा आएगा क्या? नहीं आएगा ना। तो क्रिस्पीनेस यहाँ पर पोटैटो चिप्स की हम बात कर रहे हैं, तो ये क्या है, प्रॉपर्टी है पोटैटो चिप्स की, राइट right? तो वंस इट इज, अगर आप जैसे मान लो कि आप एग्जांपल आप समझा रहे हो किसी को, आप ड्रम शराड्स खेलते हैं ना, हम ड्रम शराड्स में क्या होता है कि हम एक्सप्लेन करते हैं बिना बोले। ठीक है, हम उनको बताते हैं। अब आपने बोला उनको ऐसा, कुछ भी आपने एक्शन करके उनको बताया, क्रिस्पीनेस का ऐसा एक्शन किया या फिर कुछ भी किया, तो वो उससे पता लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हम टेक्सचर से किसी फूड आइटम को जब देखते हैं, समझते हैं, सेंसरी और मैकेनिकल फील बोला गया है ना, तो दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड टेक्सचर। ओके, एंड एवरी फूड हैज इट्स यूनिक टेक्सचर, राइट। आप अगर सेब उठाएंगे, अगर आप एप्पल एक उठाते हैं, तो उसका टेक्सचर अगर आप हाथ में लेकर के आप उसका थोड़ा सा आपको दिखने में पता चलता है ना उसका टेक्सचर कैसा है, तो आप महसूस करेंगे तो पता चल जाएगा ये तो एप्पल है, इस तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कलर। कलर इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद, देखने से पता चलता है आपको, विजुअल अपीयरेंस ऑफन लिंक टू राइपनेस और प्रोसेसिंग। ओके, तो रेड का सॉरी टोमेटोज का जो रेड कलर है वो प्रॉपर्टी है टोमेटोज की। ठीक है, ऑल दो टोमेटोज ग्रीन भी आते हैं। ठीक है, तो हमको ये मालूम है कि टोमेटोज दो ही कलर में आते हैं, एक रेड में आते हैं और एक ग्रीन में आते हैं। तो ये कलर एक तरीके की उसकी प्रॉपर्टी हो गई। ओके, नेक्स्ट इज विस्कोसिटी। रियोलॉजी भी कहा गया है जिसको। रेजिस्टेंस टू फ्लो, थिकनेस ऑफ केचप। रेजिस्टेंस टू फ्लो का मतलब होता है कि कौन सा लिक्विड, उसका थिकनेस कैसा है और वो कितना फ्लो हो सकता है। जैसे कि अगर आप केचप लेते हो प्लेट में अपने, है ना, तो वो बहुत, अगर आप प्लेट थोड़ा सा अपना टिल्ट करेंगे आप, तो वो बहुत ही धीरे धीरे नीचे बहेगा। बहना जिसको कहते हैं ना, वो रेजिस्ट, फ्लो मतलब बहना, राइट। तो वो बहुत धीरे धीरे बहेगा। बट अगर आप वही पानी या फिर दूध आपने ले लिया है तो वो बहुत जल्दी बह जाएगा। ठीक है, तो विस्कोसिटी किसका हाई हुआ? केचप का हाई हुआ, है ना। ऐसे ही विस्कोसिटी अगर नापा जाए तो मोस्टली हम हनी को इन रेफरेंस लेकर के करते हैं। ओके, तो हनी हैज द मोस्ट विस्कोसिटी, सबसे ज्यादा विस्कोसिटी हनी की होती है, और उसको रेफरेंस में लेकर के बाकी सारी चीजों की विस्कोसिटी जो है वो देखी जाती है, उससे नापी जाती है। ओके, ऑल्दो हनी इज कंसिडर्ड एज लिक्विड एंड इट हैज हाईएस्ट विस्कोसिटी। ओके, नेक्स्ट इज डेंसिटी। डेंसिटी मतलब ये मास पर यूनिट वॉल्यूम क्या है यहाँ पर। ओके, सो हम इसको समझेंगे कैसे कि एग्जाम्पल हम लेते हैं कि कोई फूड आइटम है। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ एरीनेस इन स्पॉन्ज। ओके, एरीनेस इन स्पॉन्ज मतलब कि
अगर हम स्पॉन्ज को पानी में डालते हैं तो वो क्या होता है, वो धीरे धीरे करके सोक कर लेता है, धीरे 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 करके वो नीचे बैठने लग जाता है। ठीक है, तो बताता है कि उस फूड आइटम की डेंसिटी कैसी है। ठीक है, उसका मास पर यूनिट वॉल्यूम कैसा है, हाई है, लो है। ओके, जैसे कि आप एग्जांपल आप उठाओगे एक एप्पल आपने उठाया, ठीक है, और आपने आलू उठाया, तो एप्पल और आलू का डेंसिटी अलग अलग होगा। ऑब्वियस सी बात है, एप्पल थोड़ा सा हल्का होगा, आलू उससे थोड़ा सा भारी होगा, बिकॉज जो आलू है दैट हैज मोर मास पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, ऐसे ही यहाँ पर एरिनेस इन स्पॉन्ज केक का डेंसिटी कैसा होता है, हॉलो होता है, उसमें बीच में छोटे छोटे होल्स होते हैं ना, जो उसका टेक्सचर जो होता है केक का वो इस तरीके से होता है, तो डेंसिटी इसका लो होता है। ओके, ऐसे। फिर आता है वाटर एक्टिविटी। वाटर एक्टिविटी यानी कि कौन से फूड आइटम में कितना ज्यादा वाटर है। ओके, जैसे एग्जाम्पल, जो हमारे पास में तरबूज है, तरबूज में बहुत ज्यादा पानी होता है ना, इसलिए हम ज्यादातर गर्मियों में, अभी के टाइम पर अभी गर्मियां बढ़ गई है ना, तो हम वाटरमेलन का कंजप्शन ज्यादा कर रहे हैं, तो उसमें वाटर बहुत ज्यादा है। राइट, आपको पता है। तो वाटर एक्टिविटी जितना ज्यादा होगा उतना उसमें माइक्रोबियल एक्टिविटी होती है। ओके, और जितना वाटर कम हो जाता है ना उतना उसकी माइक्रोबियल एक्टिविटी कम हो जाती है, मतलब उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अपना एक्टिविटी नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है, लो वाटर एक्टिविटी इन ड्राइड फ्रूट्स इनहिबिट स्पॉइलेज। तो कई बार आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे फूड आइटम होते हैं जो हम घर पे सुखाते हैं, जैसे दालें वगैरह हम सुखा देते, चावल हम सुखा देते ना, पापड़ सुखाए जाते हैं घर के ऊपर छत पे सुखा देते हैं हम लोग। इट इज अ टाइप ऑफ प्रोसेसिंग, इट इज अ टाइप ऑफ प्रिजर्वेशन, वो हम आगे पढ़ेंगे क्या है। तो ये जब भी हम किसी फूड आइटम से एक्स्ट्रा वाटर जो होता है उसको जब हम निकाल देते हैं तो उसकी माइक्रोबियल एक्टिविटी कम हो जाती है, और जितनी माइक्रोबियल एक्टिविटी कम होती है उतना उसका स्पॉइलेज के चांसेस और कम हो जाते हैं। ओके, नेक्स्ट इसके बारे में और डिटेल में, वाटर एक्टिविटी के बारे में हम और डिटेल में प्रिजर्वेशन में पढ़ेंगे, अभी के लिए इतना आप समझ लिए, इतना काफी है। फिर आता है थर्मल कंडक्टिविटी। अब थर्मल कंडक्टिविटी मतलब हीट ट्रांसफर रेट। ओके, तो हीट ट्रांसफर रेट मतलब कि कौन से फूड आइटम ऐसे जिनको हीट ट्रांसफर करने में टाइम लगता है। जैसे आपने एग्जाम्पल कि जैसे कोई ऐसी फूड आइटम चीज है जिनको पकने में टाइम लगता है, जैसे कि मीट को पकने में टाइम लगता है क्योंकि उसका थर्मल कंडक्टिविटी बहुत लो है। ओके, एंड कोई दूसरी चीज है जिसको पकने में काफी जल्दी पक जाता है, ऑल्दो और भी सारे फैक्टर्स होते हैं उसको पकने के लिए, एंजाइम एक्टिविटीज वगैरह भी होती है, बट यहाँ पर कुकिंग रेट ऑफ मीट बताया गया क्योंकि मीट को पकने में सबसे ज्यादा टाइम लगता है। राइट, तो उसका हीट ट्रांसफर रेट जो है वो बहुत कम है। ओके, फिर लास्ट है पार्टिकल साइज। पार्टिकल साइज यानी कि जो भी हमारा फूड है उसका साइज कितना है ना। अब अगर मैं आपको बिना कोई फोटो दिखाए या बिना मैं कुछ वो बताया आपको, मैं बोलूं कि मैंने बोला फॉर एग्जांपल वाटरमेलन, तो वाटरमेलन आपको पार्टिकल साइज समझ में आएगा ना, वाटरमेलन कितना बड़ा होता है ना, आपको उसका पिक्चर आपके दिमाग में बन जाएगा। ठीक है, और फिर उसके बाद में जब आप उसको कट करके खाते हो तो वो माउथ फील आपको समझ में आया कि हाँ, जब हम वाटरमेलन खाते हैं तो वो बड़ा जूसी होता है, पहले बहुत सारा ऐसा जूसेस जैसा पानी जैसा उसमें काफी होता है, फिर थोड़ा सा सॉफ्टनेस आती है, फिर थोड़ा सा दानेदार लगता है, इस तरीके से। तो ये जो माउथ फील इफेक्ट होता है उसको यहाँ पर पार्टिकल साइज बताया गया है कि हर फूड का अपना पार्टिकल साइज होता है, अपना टेक्सचर होता है, अपनी अलग अलग तरीके की प्रॉपर्टीज होती हैं। ओके, नेक्स्ट हम जाते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज पर। केमिकल प्रॉपर्टीज हमारे पास कौन कौन सी होती है, पीएच होता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट, ऑयल्स, एंजाइम्स, मिलार्ड रिएक्शन, ऑक्सीडेशन, फर्मेंटेशन, एडिटिव्स एंड प्रिजर्वेटिव्स। तो ये अब हम ये सारी चीजें जो है इनको नापने के लिए हमें कोई ना कोई टेस्ट करने की जरूरत पड़ेगी क्योंकि हमें नेकेड आइज से नहीं देख सकते, हमें नहीं पता किसी फूड के अंदर कितना पीएच है, उसका कितना कार्बोहाइड्रेट, कितना प्रोटीन प्रेजेंट है, तो इन सब के लिए टेस्ट होते हैं, बड़े बड़े रिसर्चेस होती हैं। राइट, आगे देखते हैं। तो अब सबसे पहला है पीएच। पीएच से मतलब आप क्या समझते हैं, आई थिंक आप सबने पढ़ा होगा, पीएच मतलब पावर ऑफ हाइड्रोजन होता है। ठीक है, तो डिसाइड करता है पीएच की जो फूड आइटम है वो एसिडिक है या बेसिक है, एसिडिक है या अल्कलिनिटी लेवल, ये देखो डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है एसिड और अल्कलिनिटी लेवल, ये क्या है दोनों में से, ये पीएच डिसाइड करता है ना। अगर किसी का पीएच है, किसी फूड आइटम का पीएच जो है वो 7 से ऊपर होता है तो वो हाईली बेसिक होता है, और अगर वो 7 से नीचे होता है
तो वो एसिडिक हो जाता है, ठीक है। तो लो लो पीएच इन योगर्ट, तो योगर्ट का कैसा पीएच होता है, 4.5 होता है, ठीक है। तो थोड़ा सा जब एसिडिक हो जाता है पीएच, तो उसका प्रिजर्वेशन थोड़ा सा इजी हो जाता है ना। जो क्योंकि एसिडिक मीडियम में क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ नहीं हो पाती, ये हम प्रिजर्वेशन में पढ़ेंगे, ये भी एक टॉपिक है। तो पीएच भी बताता है एक पर्टिकुलर फूड आइटम की प्रॉपर्टी होती है, उसकी खासियत, प्रॉपर्टी मतलब खासियत बताता है। तो योगर्ट जो होता है वो 4.5 मतलब स्लाइटली एसिडिक होता है ना। तो आपने देखा क्यों, बिकॉज ऑफ कोर्स लैक्टिक एसिड प्रेजेंट है उसमें। तो जैसा मैंने बताया, अगर 7 से नीचे होता तो एसिडिक होता, जितना 7 से नीचे जाता जाएगा 76543, तो वो उतना एसिडिक होता जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद में आता है हमारा कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट एक तरीके का न्यूट्रिएंट है, ओके। तो न्यूट्रिएंट अलग अलग फूड में अलग अलग अमाउंट में प्रेजेंट होता है। तो कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं, शुगर्स और स्टार्च कंटेंट होता है मेनली, ये अलग अलग होगा। अब जैसे पोटैटोज में ज्यादातर स्टार्च होता है, फ्रूट्स में शुगर, शुगर कौन सी होती है फ्रूट्स में, फ्रक्टोज शुगर होती है। ये भी हम पढ़ेंगे जब हम न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ेंगे, आपको तब डिटेल में पढ़ाएंगे कि फ्रक्टोज क्या होता है, ठीक है। तो पोटैटोज में होता है स्टार्च, स्टार्च एक अलग तरीके का कार्बोहाइड्रेट होता है। फ्रूट्स में ज्यादातर फ्रक्टोज होते हैं, फ्रक्टोज एक अलग तरीके का वो होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये भी डिपेंड करता है कि किस फूड आइटम में किस तरीके का कार्बोहाइड्रेट होता है। इनफैक्ट फ्रूट्स में ना फाइबर्स भी होते हैं, फाइबर्स इज ऑल्सो नोन एज कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, ओके। अब आता है प्रोटीन। प्रोटीन में आ जाता है हमारा क्वालिटी, स्ट्रक्चर, फंक्शनैलिटी, ठीक है। अब प्रोटीन भी अलग अलग है, जैसे कार्बोहाइड्रेट अलग अलग है, वैसे प्रोटीन का अमाउंट भी अलग अलग होता है हर फूड आइटम में, ठीक है। अगर हम नॉनवेज में जाएंगे तो उसमें हम देखेंगे कि प्रोटीन का अमाउंट ज़्यादा है ना। जैसे एग्स हो गया, चिकन हो गया, मीट हो गया, तो दे आर हाई बायोलॉजिकल वैल्यू के प्रोटीन प्रेजेंट है, और अच्छा प्रोटीन जिनको माना जाता है, फुल होल प्रोटीन जिनको कहा जाता है। वहीं अगर हम वेज में आएंगे तो वेज में भी अच्छा है, ऐसा नहीं है कि बुरा प्रोटीन है, उसमें भी काफ़ी हमको हद तक, अगर हम जैसे रोटी और दाल, सॉरी दाल और चावल अगर हम साथ में ले रहे हैं तो आपको कंप्लीट प्रोटीन मिलेगा। तो यहाँ पर कैसा है, म्यूचुअल कॉम्बिनेशन बन जाता है। इसके अलावा सोयाबीन है, तो इनका रेट भी प्रोटीन का अलग अलग होता है, किसी में ज़्यादा होता है, किसी में कम होता है। तो यहाँ पर प्रोटीन भी एक तरीके से एक यूनिक प्रॉपर्टी है हर फूड आइटम की। फिर उसके बाद अब प्रोटीन, हाँ एक और चीज, प्रोटीन अपने में भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज लेकर के चला है, मतलब जिस फूड आइटम में प्रोटीन होता है उसकी अलग ही और प्रॉपर्टीज होती हैं। तो ये भी हम आगे देखेंगे जब हम डिटेल में प्रोटीन पढ़ेंगे। फैट्स और ऑयल्स तो अलग अलग, ये सेम, ये भी जैसे कार्बोहाइड्रेट वैसे प्रोटीन, और वैसे ही फैट्स और ऑयल्स की अलग अलग फूड आइटम्स में अलग अलग अमाउंट में फैट्स और ऑयल्स प्रेजेंट होते हैं। टाइप एंड स्टेबिलिटी, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड जो है वो फैट्स के टाइप्स होते हैं, इसको भी डिटेल में हम तब पढ़ेंगे जब हम न्यूट्रिएंट्स में डिटेल में जाएंगे, फैट्स के बारे में पढ़ेंगे तब। तो जो रेंसिडिटी होती है नट्स में, जैसे कि आपने नोटिस किया होगा कि काफी लंबे टाइम तक, मान लो कि आपके घर में बादाम रखे हुए हैं, तो बादाम जब बहुत लंबे टाइम तक रखे होते हैं ना, तो उसमें एक मतलब थोड़ा सा स्टेल जैसा स्मेल आने लगता है, टेस्ट उसका अलग हो जाता है ना। इनफैक्ट अगर ऑयल भी नॉर्मली अगर आपके घर में रखा होता है ना, तो अजीब सा उसका टेक्सचर चेंज होता है, चिपचिपा सा हो जाता है, उसकी खुशबू जो पहले तेल की आ रही होती है वो चेंज हो जाती है ना। तो ये सब सिर्फ ऑयल, किसी भी फूड आइटम में ऑयल या फिर फैट प्रेजेंट होने की वजह से होता है, ठीक है। तो उसकी वजह से ये रेंसिडिटी होता है। अब रेंसिडिटी क्या होता है ये हम डिटेल में आगे जब हम फैट्स पढ़ेंगे तब हम पढ़ेंगे, ओके। फिर उसके बाद में आते हैं एंजाइम्स। अब हर फूड आइटम में अपने अपने उनके एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। कैटलिस्ट फॉर रिएक्शन, स्पॉयलेज और राइपनिंग, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि एंजाइम्स क्या होते हैं, है ना। कोई भी रिएक्शन को फास्ट करने के लिए, जल्दी करने के लिए एंजाइम्स यूज किए जाते हैं, ठीक है। हमारी बॉडी में भी एंजाइम्स होते हैं, फूड आइटम्स में भी एंजाइम्स होते हैं, और जो सिंथेटिक एंजाइम्स होते हैं जो केमिकल्स के थ्रू आई थिंक बना करके जो केमिस्ट्री लैब में यूज किए जाते हैं अलग अलग रिएक्शंस के लिए, वो भी वही होते हैं। तो एंजाइम्स का बेसिक मतलब यही होता है कि जो रिएक्शंस होते हैं उनको जल्दी करना, ठीक है, उनको फास्ट तरीके से करवाना, और लाइक उनको एक्टिवेशन पावर देना, और ये खुद चेंज नहीं होते हैं, राइट। एंजाइम्स की ये प्रॉपर्टी होती है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि फूड आइटम्स में भी एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये क्या करते हैं, कैटलिस्ट फॉर रिएक्शन, स्पॉयलेज और राइपनिंग, ये ज्यादा से ज्यादा फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में क्या करते हैं, राइपनिंग करते हैं। तो आपने देखा होगा कि जब हम एप्पल को कट करते हैं तो थोड़ी देर बाद वो धीरे धीरे ब्राउन होने लगता है ना, दैट इज ड्यू टू एंजाइम, बिकॉज उसमें एप्पल्स में एंजाइम प्रेजेंट है। सेम होता है बैंगन के साथ भी।
ब्रिंजल को अगर आप कट करके थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ दोगे तो वो धीरे धीरे अंदर से जो व्हाइट पोर्शन होता है वो ब्राउन होने लगता है ना। और दूसरे एक और एग्जांपल है, हाँ बनाना जो होता है, बनाना भी हम तोड़ करके लेकर के आते हैं, थोड़े दिन टाइम रख देते हैं, एंजाइम्स और वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं ना वो उससे काफी जल्दी राइप होने लगता है। तो ये एंजाइम्स भी अपना एक यूनिक प्रॉपर्टी फॉलो करता है हर फूड आइटम के अंदर। फिर आता है मिलार्ड रिएक्शन। मिलार्ड रिएक्शन एक्चुअली में एक रिएक्शन होता है जब हम शुगर और अमाइनो एसिड्स को कंबाइन करते हैं। ठीक है, अब शुगर और अमाइनो एसिड्स क्या है? शुगर कार्बोहाइड्रेट है, अमाइनो एसिड्स प्रोटीन है। ओके, अमाइनो एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन। ये समझो कि प्रोटीन एक बिल्डिंग है और अमाइनो एसिड उस बिल्डिंग की ईंट है। तो अमाइनो एसिड जोड़ जोड़ के प्रोटीन बनता है। ठीक है, तो ये ब्राउनिंग रिएक्शन कैसे होता है कि शुगर और अमाइनो एसिड को जब मिक्स कर दिया जाता है तब ये मिलार्ड रिएक्शन आता है। जब मिलार्ड रिएक्शन कब होता है? जब आपको वो ब्राउनिंग रिएक्शन मतलब ब्राउन कलर दिखेगा। जैसे कि हम ब्रेड बनाते हैं या हम केक बनाते हैं, तो जैसे बहुत सिंपल एग्जांपल है, आपने केक बनाने के लिए क्या लिया? आपने आटा लिया, ठीक है, या फिर आपने मैदा लिया, उसके साथ में आपने दूध मिक्स किया है या अंडा मिक्स किया है। तो दूध और अंडे में क्या होता है? प्रोटीन होता है। और यहाँ पर हमारे पास आटे में क्या मिला? शुगर मिला, यानी कि कार्बोहाइड्रेट मिला। तो जब ये दोनों मिलते हैं, रिएक्शन होता है, जब आप इनको मिक्स करके पकाने के लिए रखेंगे, हीट का यूज करेंगे, तो जो क्रस्ट है वो ब्राउन हो जाता है। तो वो जो ब्राउन सा क्रस्ट जो आया है बेक्ड ब्रेड या बेक्ड केक में, वो मेलार्ड रिएक्शन की वजह से आता है। मतलब कि शुगर और अमाइनो एसिड साथ में रिएक्ट करते हैं तब वो ब्राउन कलर आता है। ठीक है, फिर आता है ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन का मतलब है यहाँ पर रिएक्शन विद ऑक्सीजन ऑफन अनडिजायरेबल। तो ये भी एक तरीके से आप देखो, जो हमने एंजाइम पढ़े थे वही सेम चीज है कि जब एंजाइम कब रिएक्ट करेंगे? जब वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन को भी एक प्रॉपर्टी बताई गई है फूड आइटम की। कुछ फूड आइटम ऐसे होते हैं जो कि ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आकर के अपने एंजाइम्स एक्टिवेट कर देते हैं। ठीक है, तो ब्राउनिंग ऑफ कट बनाना, जैसे मैंने आपको बताया कि बनाना जब आप खरीद करके लेके आते हो, आप उसको नहीं खाओगे 2-3 दिन तक, तो वो अपने आप ब्राउन होने लगता है, अपने आप राइप होने लगता है। ठीक है, बिकॉज अब क्या हो चुका है? अब वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आ चुके हैं। ठीक है, तो ये उसका एग्जाम्पल है। इसमें भी आ सकता है एग्जाम्पल, एप्पल का भी आ सकता है, ब्रिंजल का भी आ सकता है, दोनों आ सकता है। ओके, नेक्स्ट है फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन इज ऑल्सो अ प्रॉपर्टी ऑफ फूड। कुछ फूड आइटम्स होते हैं जो सेल्फ फर्मेंटेशन होते हैं, जैसे कि उड़द की दाल सेल्फ फर्मेंटिंग होती है। उसको आप पीस करके नॉर्मल रख दो, बस थोड़ा सा पानी मिक्स करके उसको थोड़ा सा वो करके, मतलब उसको माइक्रोबियल एक्टिविटी को थोड़ी सी जगह दे दो उसमें, तो आप पानी मिक्स करके उसको पीस के उसका पेस्ट बना के रख दो। दूसरे दिन वो अपने आप फर्मेंट हो जाती है, तो उसमें वैसा फर्मेंटेशन वाला जो स्मेल आता है ना वो आने लगता है। इसीलिए उड़द की दाल यूज की जाती है हमेशा इडली और डोसा बनाने के लिए, क्योंकि इट इज अ सेल्फ फर्मेंटिंग दाल। ओके, तो यहाँ पर माइक्रोबियल कन्वर्जन होता है शुगर्स का। फर्मेंटेशन में क्या होता है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो शुगर्स को कन्वर्ट करते हैं, मतलब जो शुगर या कार्बोहाइड्रेट जो होता है उसको वो लोग डाइजेस्ट करते हैं और उसको प्री डाइजेस्टेड फॉर्म में लेकर के आ जाते हैं। दैट्स वाई फर्मेंटेड फूड आर इजियर टू डाइजेस्ट। एग्जाम्पल में इन्होंने बताया योगर्ट, सॉरक्रॉत और ब्रेड एंड फर्मेंटेशन। ओके, ब्रेड फर्मेंटेशन से होता है। सॉरक्रॉत एक तरीके का अचार होता है, अचार ही कह लो, वो पत्ता गोभी वाला अचार। ऐसे उसको फर्मेंट करने के लिए रख दिया जाता है। उसमें प्रोसेस काफी, आई थिंक रेसिपी मुझे इसकी याद नहीं है, बट इट इज अ काइंड ऑफ अचार यू कैन से। सॉरक्रॉत पत्ता गोभी का बना होता है। फिर आते हैं एडिटिव्स और प्रिजर्वेटिव्स। सब्सटेंस एडेड टू इम्प्रूव शेल्फ लाइफ ऑफ और क्वालिटी। तो किसी भी फूड आइटम में अगर आप एडिटिव्स या प्रिजर्वेटिव मिक्स कर देते हो उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। दिस इज ऑल्सो अ प्रॉपर्टी ऑफ फूड। जैसे आप लोग बहुत हमारे घर में चावल या दाल या फिर गेहूं जो होता है वो कभी थोड़ा थोड़ा नहीं आता, वो लार्ज अमाउंट में आता है, राइट? तो उसको कीड़ों से बचाने के लिए हम क्या करते हैं कि एयर पैक डब्बे में रखते हैं, है ना, और उसमें हम कुछ दवाइयाँ वगैरह ऐड करते हैं। नहीं, आपने सुना होगा कि मम्मी या पापा से किसी से कि उसमें इस तरीके की टैबलेट डालनी पड़ेगी ताकि कीड़े ना लगे, इस तरीके से। तो वो क्या है? वो एडिटिव्स हैं, वो प्रिजर्वेटिव्स हैं जो उसको खराब होने से बचा रहे हैं। ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड टू प्रिवेंट ब्राउनिंग इन जूसेस। ज्यादातर जूसेस में एस्कॉर्बिक एसिड मिक्स किया जाता है। एस्कॉर्बिक एसिड इज एक्चुअली विटामिन सी। ठीक है, तो आप आजकल देखोगे कि जो पैक्ड जूसेस जो आते हैं उसमें लिखा होता है विटामिन सी, एनरिच्ड विद विटामिन सी, एडेड विटामिन सी, इस तरीके से।
तो ये विटामिन सी क्या कर रहा है, एज अ प्रिजर्वेटिव काम कर रहा है और आपके जूसेस को बचा रहा है खराब होने से, ब्राउनिंग होने से। ठीक है। तो यहाँ पर हमने केमिकल प्रॉपर्टीज देख ली हैं फूड की, हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज देख ली हैं फूड की। ओके। इसके बाद अब हम देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा आने वाला जो लेक्चर होगा उसमें हम नेक्स्ट टॉपिक को इंक्लूड करेंगे। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू नर्चरनेट। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन so you never miss an update. Okay, and you drop your doubts in the comment section. जो भी आपका डाउट है प्लीज comment section में डाल दीजिए, और आपको अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज 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 लाइक कीजिए। थैंक यू।